पहला भाग, प्राचीन भारत, शुरुआत। भारत का इतिहास बहुत पुराना है। हजारों साल पहले दुनिया की कुछ सबसे पुरानी बस्तियां भारत में थीं। एक प्रसिद्ध सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। वे अपने शहरों और उनके एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम्स के लिए जाने जाते थे। ये शुरुआती भारतीय खेती करते थे, व्यापार करते थे और कला बनाते थे। वेद, प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ भी इसी समय के दौरान रचे गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, लेकिन इसने भारतीय संस्कृति पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। दूसरा भाग, नए विचारों का आगमन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत में नए धर्मों का उदय हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। सिद्धार्थ गौतम, जो बुद्ध बने, ने एनलाइटनमेंट और दुखों के अंत के बारे में उपदेश दिया। जैन धर्म के एक प्रमुख व्यक्ति महावीर ने अहिंसा और सभी जीवन के प्रति सम्मान पर जोर दिया। ये धर्म पूरे भारत और उसके बाहर फैल गए और आने वाली सदियों तक भारतीय विचार और दर्शन को प्रभावित करते रहे। तीसरा भाग, साम्राज्यों का उत्थान और पतन। सदियों से भारत में कई साम्राज्य उठे और गिरे। सम्राट अशोक के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। एक क्रूर युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और शांति को बढ़ावा दिया। बाद में गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। इस काल को भारत के लिए एक स्वर्ण युग माना जाता है, जब कला, विज्ञान और साहित्य में प्रगति हुई। हालांकि सभी साम्राज्यों की तरह ये भी अंततः समाप्त हो गए। नए शासकों और राजवंशों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। चौथा भाग, मुगलों का आगमन। 16वीं शताब्दी में भारत में एक नई शक्ति का आगमन हुआ, मुगल। वे मध्य एशिया के मुसलमान थे जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। सबसे महान मुगल सम्राटों में से एक अकबर अपनी सहिष्णुता और हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने के प्रयासों के लिए जाने जाते थे। मुगलों ने भारत पर एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी। इसकी कला, वास्तुकला और भोजन को प्रभावित किया। भारत का प्रतीक ताजमहल उनके वास्तुशिल्प कौशल का प्रमाण है। पांचवां भाग, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शुरू में व्यापारी थी, धीरे धीरे भारत के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। अंग्रेजों ने भारत के संसाधनों का शोषण किया, जिससे व्यापक गरीबी और असंतोष फैला। इस काल, जिसे ब्रिटिश राज के रूप में जाना जाता है, में भारत ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया। अंग्रेजों ने अपने कानून, रीति रिवाज और संस्थाएं पेश की, जिससे भारतीय समाज बदल गया। छठा भाग, आजादी की लड़ाई। 20वीं सदी में भारतीय राष्ट्रवाद का उदय और स्वतंत्रता संग्राम देखा गया। महात्मा गांधी जैसे नेता उभरे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध के अपने संदेश से लाखों लोगों को प्रेरित किया। गांधी के सत्याग्रह या सत्य के बल के दर्शन ने भारतीय जनता को संगठित किया। जीवन के सभी क्षेत्रों के भारतीयों ने विरोध प्रदर्शनों, बहिष्कार और सविनय अवज्ञा आंदोलनों में भाग लिया और आजादी की मांग की। 7वां भाग, आजादी का रास्ता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत को आजादी दे दी। हालांकि भारत के दो अलग अलग राष्ट्रों, भारत और पाकिस्तान, में विभाजन के कारण व्यापक हिंसा और विस्थापन हुआ। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय पर आधारित एक आधुनिक, लोकतांत्रिक भारत की नींव रखी। 8वां भाग, 1945 के बाद का भारत। स्वतंत्र भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें गरीबी, निरक्षरता और सामाजिक असमानता शामिल है। हालांकि राष्ट्र ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की, एक परमाणु शक्ति और प्रौद्योगिकी और नवाचार में अग्रणी बन गया। भारत ने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई, जिससे अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता की गारंटी मिली। चुनौतियों के बावजूद भारत में लोकतंत्र ने जड़ें जमा लीं, जो इसके लोगों के लचीलेपन का प्रमाण है। 9वां भाग, आज का भारत। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह एक जीवंत राष्ट्र है, जिसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
शांति और विकास की वकालत करता है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर एक आधुनिक राष्ट्र तक भारत की यात्रा उसके लोगों के लचीलेपन, विविधता और भावना का प्रमाण है। भारत की कहानी लिखी जा रही है और इसके भविष्य में अपार संभावनाएं हैं।